वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे नई सांसें दी, नई सुबह देखने की दी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, आप सबको मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज है संडे का दिन और एतवार का दिन। और जो अभी मैंने दुआ की तो वो वाकई इस दुआ का बहुत कंसर्न है, मतलब दिल से दुआ होती है। और अल्लाह का वाकई शुक्र अदा करते हैं कि हमारे प्यारों को, फैमिली को, आप सबको अल्लाह ताला ने नई सांसें देखने को दी और नई सुबह देखने को दी। आप सोचेंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। जो जो फ्राइडे गुजरा है, ये वाला गुजरा है, आपको पता है कि थर्सडे को हर जुमेरात को नानो जो हैं वो आते हैं हमारे घर पे। तो वो तो सैटरडे तक इधर रहते हैं, फिर वो वापस अपने टाउन में, शहर में चले जाते हैं। तो ये इधर उनका जो उधर फैमिली है, बेटा है बड़ा, उधर उनके साथ होते हैं दूसरे टाउन में। तो फिर इधर आते हैं, वीकेंड गुजार के फिर उधर जाते हैं। तो अभी जब फ्राइडे पे थर्सडे को वो आए थे, वो सही तरह गुजरा, फ्राइडे को सही गुजरा टाइम एवरीथिंग। तो रात को जब फ्राइडे हमने खाना वगैरह खाया, खाला भी आई हुई थी, सारा कुछ आराम से इजी, कोई कुछ भी नहीं था, आराम से हमने इजी होके खाना वगैरह खाया, गप्पे वगैरह लगाई, मतलब ड्रामे देखे, सारा कुछ मतलब नाइस था। फिर ऊपर आके सोने के लिए तो रात के जब 12 बजे ना, पौने 1 का टाइम हुआ है, तो नानो जो है वो मुझे बुलाती हैं। तो उससे थोड़ी देर पहले हम ऊपर आए हैं, क्योंकि वीकेंड था तो हम गप्पे लगाते रहते हैं, मैं और नानो बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, बच्चे अपने देख रहे होते हैं बेडरूम्स में, और हम दोनों अपने ड्रामे वगैरह या जो भी हमें प्रोग्राम अच्छा लगता है हम बैठे रहते हैं, गप्पे लगाती रहती हैं। तो सॉरी अभी आपको आवाज़ गाड़ी की आ रही है, बाहर गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं दरवाज़ा थोड़ा बंद कर देती हूँ तो आवाज़ ना जी। तो ये मैं ये आपसे शेयर करना चाह रही थी और आपसे ये भी बोल रही थी कि दुआ कीजिएगा। तो नानो जब सोए मतलब ऊपर आए, थोड़ी देर हुई थी उनको, तकरीबन हमें 20 मिनट हुए थे ऊपर आए हुए। फिर वो थोड़ी देर बाथरूम वगैरह में गई, लेटी आके, तो कहती हैं कि मुझे आवाज़ दे रही हैं, तो कहती हैं कि इधर आओ मेरे पास। तो मैंने कहा जी। तो वो कहती हैं कि मुझे ना मतलब ऐसे हो रहा है कि मेरे दिल को कुछ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे कांप रहा है मेरा दिल, और तेज़ धड़कन हुई हुई थी, और वो इनको इधर नेक को इधर से नज़र आ रहा था, उनके नेक के ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा था। तो मैं सच्ची बताऊँ, मुझे ये नब्ज़ वगैरह ये सारा कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे चेक करने का या टाइमिंग का इतना मुझे नहीं पता चलता। तो ज़ाहिर लेटे हुए थे बिस्तर में, वो तकरीबन सो ही रहे थे, क्योंकि वो ऊपर ऑलरेडी आए हुए थे, थके हुए थे, सो रहे थे। तो हम ऊपर लेट आई, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि इधर आके चेक करें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चल रहा, वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी है, तो आप चेक करो कि ज़ाहिर सही जो है ना वो नब्ज़ वगैरह चेक कर लेते हैं, टाइमिंग एवरीथिंग दे नो। तो वो उन्होंने आके किया, तो जो ही उन्होंने देखा तो उन्होंने जो है ना एम्बुलेंस को कॉल की। फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेकर गई, उन्होंने आते साथ पहले आके वो ईसीजी जो भी होता है वो किया, सारा कुछ चेक किया। तो बस ये जा रही थी, मतलब जो हार्ट की जो है थी नब्ज़ जो थी, ये मतलब बिल्कुल सही नहीं था। तो काफ़ी फिर उन्हें सारा जो है वो पूछा, दवाइयाँ वगैरह ये वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी देर के लिए हुआ, दिखाया। नानों को उल्टियाँ भी आ रही थी, मतलब उन्होंने की नहीं, लेकिन उनको फील सिक हो रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। तो सारे सिम्टम जो है वो हार्ट के थे। और फिर वो हम उन्हें ले गए, ज़ाहिर जो है घर पे थे, क्योंकि आयला भी थी, सारा कुछ। तो मैं साथ की, जैसे लेडी की ज़रूरत होती है, साथ में वहाब चला गया ज़ाहिर, क्योंकि मादी की ऑलरेडी तबीयत उसकी 2 दिन से काफ़ी ख़राब थी, वो बिस्तर में था, और आयला भी उससे 1 दिन पहले स्कूल नहीं गई, उसकी भी तबीयत ख़राब थी। तो फिर ज़ाहिर रहे घर पे, वैसे भी औरत के साथ फिर औरत चाहिए होती है। तो मैंने कहा वहाब चलता है, आप घर पे रहो, मेरे साथ वहाब चलता है, क्योंकि मादी ठीक नहीं था। तो चले गए और वहाँ पे गए, फिर उन्होंने डॉक्टर ने रखा, फिर उन्होंने चेक किया पूरी रात। फ्राइडे रात हम गए, फिर मतलब सुबह हुई, अगली शाम तक उन्होंने चेकअप सारे किए, उन्होंने रखा हर एक चीज़ की। हार्ट एक तरफ से डैमेज हुआ है, और जो उनकी कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, उन्होंने वो बोलते हैं कि हमें लगता है कि उस वजह से उनके जो लंग्स हैं उसको भी उन्होंने, जो उनके लंग्स की जो वेन्स होती हैं वो ब्लॉकेज हुई है उधर। तो आपको जो कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन डॉक्टर से आपको बात करनी होगी, सारा कुछ करना होगा कि ये हो रहा है, क्योंकि जब से हो रही है तो 2 बार नानों के साथ हो चुका है। लास्ट मंथ उनका लो हो गया था हार्ट बीट, तो वो उधर 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 बड़े बेटे के पास ही उस वक्त अपने टाउन में, तो उधर थी। तो दिस टाइम ये हाई हो गया था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई, जब से ये हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने ये सारे चेकअप किए, उन्होंने भेजे, मतलब बार बार वो ब्लड ले 10, तो उन्होंने वो जो छोटी वो होती हैं ब्लड की होती हैं वो बार बार उन्होंने 10 तो वो निकाली, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हुए, दिल के हुए, लंग्स के हुए, कैंसर के जो सारा उनको बताया था सारा। तो अल्लाह का शुक्र, फिर कल
तकरीबन 9:30 बजे फिर उन्होंने नानू को जो है ना फिर उन्होंने डिस्चार्ज किया। उन्होंने कहा आप लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टिल आपने जो आपकी ट्रीटमेंट हो रही है कैंसर की, उनसे बात करनी है, सारा कुछ करना है। तो बस फिर कल मैं शाम को 8 बजे फ्राइडे रात के गए हुए। फिर दूसरे दिन फिर वहाँ दिन में मैंने उसको भेज दिया। ज़ाहिर जाते रहे आते रहे सारे, मतलब वो क्या नाम है, मतलब ड्रिंक वगैरह ये वो बच्चों को आयला को मिला के ले गए इधर है, क्योंकि हम इसी टाउन में होते हैं। तो ये आते रहे दिन में, मुलाकात करते रहे, ये चाहिए, चार्जर चाहिए, फ़ोन चाहिए, मतलब एकदम से रात को हम एकदम से चले गए थे। तो जैसे बैग चाहिए होता है, हेयर ब्रश चाहिए, ये वो सारा कुछ इस तरह। फिर वहाँ को मैंने भेज दिया था। फिर जो है अभी उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया था, तो फिर मैं 8 बजे जो मेरी बड़ी नंद है वो होती है दूसरे टाउन में, वो आ गई अपनी बेटियों के साथ। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अभी घर जाओ, तुम कल रात से पूरा पूरा रात हो गई है, पूरा दिन हो गया, अभी शाम रात के 8 बज चुके हैं, तो तुम घर जाओ। तो फिर वो जब आई तो मैं घर आ गई, और जो जायदा है जो बड़ी मेरी नंद है, वो उनकी बेटियां जो है फिर उधर उनके पास थी। तो कुदरती फिर उन्होंने जो रिजल्ट, क्योंकि अभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उन्होंने डॉक्टर ने बोला था अगर रिजल्ट नेगेटिव आए, जो अभी हम चेक कर रहे हैं दूसरे जो लंग्स के, तो फिर हम इनको भेज देंगे। लेकिन उससे पहले वो आ गई थी, तो उन्होंने मुझे घर भेजा कि तुम जाओ, तुम कल से तुम्हारी हालत ख़राब है, आयला भी घर पे है, तो बच्ची है, तो वो भी मतलब जब हॉस्पिटल की तरह रो रही थी, कहती कि मैंने कहा आपके पास ही रहना है। तो कभी ऐसा चांस नहीं हुआ कि मैंने उसे ऐसे छोड़ा हो घर पे, अल्लाह खैर करे। तो फिर मैं आ गई, फिर वो रही। तो बस थोड़ी घंटे देर बाद फिर वो नानो आ गई, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट आए तो उन्होंने कहा कि अभी आप घर जा सकती हैं। सारा कुछ उन्होंने दवाइयाँ दी नानो के मुंह में। वो जब हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हुआ, तो उन्होंने स्प्रे ज़बान के नीचे की, और वहाँ पे वो एस्प्रिन जो खून को ब्लड को पतला करती हैं वो दी। जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने करनी थी फिर उन्होंने की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नानो ठीक है। मेरा बाजू भी बहुत दर्द कर रहा है, और मेरी बात लंबी हो गई है, मैं अभी आपसे बात करती हूँ जी। तो आप सोचते हो कि बात लंबी हो गई है, इतना लंबा लेक्चर दे ये बात कर रही है। तो अभी मैंने फ़ोन इधर रखा है, क्योंकि मेरा बाजू बहुत, जैसे आपको पता है कि मेरा ये शोल्डर जो है टूटा हुआ था काफ़ी अर्सा पहले। तो मैंने आपको शेयर की हुई है कि ज़्यादा देर मैं इस मसल को यूज़ नहीं कर सकती, मुझे बहुत दर्द कांपनी शुरू हो जाती है मेरी, जब ज़्यादा मैं ऐसे रखती हूँ बाजू, तभी बहुत दर्द कर रही है। तो ये हुआ कि नानों को हार्ट अटैक हुआ उनका, फिर उनके लंग्स का भी मसला, वो अभी ये लग रहा है कि जो ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं कैंसर की, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। डॉक्टरों ने ये बोला है, जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे उन्हें पता चला है। तो फिर इनके जो मेन जो है, जो क्योंकि ये दूसरे टाउन में रहती हैं, जो इनके जीपी है, जो इनका फैमिली डॉक्टर है, या जहाँ से इनकी ट्रीटमेंट हो रही है हॉस्पिटल से, फिर उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये इनके साथ हुआ है। तो लास्ट टाइम जो हुआ तो उसी हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन ये है कि पता नहीं था, वो सोचा था उसमें भी वैसे हो गया है। तो अभी ये जब भी ट्रीटमेंट करवा के आती है तो इस तरह की कोई चीज़ इनके साथ होती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि उसने नई सुबह देखने को दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नानों को अल्लाह ताला ने नई सुबह देखने को दी, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी उनकी हालत ख़राब थी, काफ़ी हम डर गए थे। नानू खुद भी मुझसे हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, तो मुझे कहते हैं कि मैं रात को बहुत डर गई थी, मुझे लगता था कि मैं बचूंगी नहीं। तो मैंने उन्हें कहा हमें भी बहुत, मैं और ज़ाहिर एक दूसरे को मुंह देख रहे थे, नानू को हम नहीं महसूस होने दे रहे थे। तो मतलब ज़ाहिर मुझे इशारा कर रहे थे पीछे से, जब उनके पास बैठे हुए कि मतलब बहुत हालत ख़राब है। और जब वो आ रही थी, जब एम्बुलेंस वाले आए थे उनकी हार्ट की, तो हम काफ़ी डर गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। तो फिर रात को फिर वापस इधर हमारे, क्योंकि हॉस्पिटल इसी में थे, तो हम इधर घर अपने ले आए। बड़ी बेटी भी उनकी आई हुई थी, इधर ही आ गई थी। और फिर बस रात को आए, उन्होंने काफ़ी बेहतर थे बिल्कुल, क्योंकि ट्रीटमेंट हो चुकी थी तो काफ़ी बेहतर फील कर रहे थे, सारा कुछ है। उन्होंने बस रात तक फिर वो रखा हुआ था, वो अपनी पूरी तसल्ली कर रहे थे, सारे टेस्ट वगैरह कर रहे थे, बताना चाह रहे थे क्या है। तो फिर वो आ गए घर पे। फिर तो मतलब ये है कि सोए। फिर जो मेरी नंद है वो चली गई, क्योंकि उनकी बेटियां भी काम करती हैं, वो भी करती हैं, तो वो वापस घर चली गई रात को फिर 10-11 बजे। और फिर हम सो गए अल्हम्दुलिल्लाह। रात को उठ के मैं चेक करती रही हूँ ज़ाहिर, और मैं कि नानो ठीक है। मेरी भी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, नींद 2 दिन रात की दिन की थके हुए सारा कुछ। तो अल्लाह का शुक्र, चले नींदें तो वगैरह पूरी हो जाती हैं, खाने भी बंदा खा लेता है, सफाइयाँ भी घर की कर लेता है, सारा कुछ है। लेकिन जान है तो जहान है। तो नानू अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो सुबह जब हम उठे, हम बेड में ही थे, नानू भी, मैं 10 का टाइम हो चुका था, 10-11 बजे का। तो हम सोए हुए थे, नानू भी सोई थी, मैं भी सोई थी, हम दोनों की नींदें, क्योंकि भाप को तो मैंने भेज दिया था कल 4 बजे, तो वो घर आके सो गया था। तो फिर हम दोनों सोई हुई थी। तो उनकी जो बड़ी बेटी है वो दूसरे, जो मैं कहती हूँ दूर होती है यहाँ से, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। वो फिर सुबह सुबह मतलब जब हम सोए हुए थे तो वो यखनी बना के लेके आई। कहते हैं कि ओवैसी हेल्थी है, ताकत भी मिलती है, और उनके हार्ट के लिए भी कोई ऐसी वैसी चीज़ नाश्ता वगैरह ना खाएं। तो माशाल्लाह से वो बना के ले आई।
हम अभी सोई हुई थी, दोनों बेड में थी, तो जो उनकी बड़ी बेटी अजायदा और उनकी उसकी साथ बेटी लेके वो यखनी बना के ले आई। तो फिर नानों ने उन्होंने यखनी में नानों को वो दिया नाश्ते में। तो बस वो उन्होंने नाश्ता किया, नानों को नाश्ता उन्होंने किया हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये नानों को नाश्ता जो है ना ये देते हैं, क्योंकि ब्रेड या कोई चीज़ ताकि अभी नहीं देते हैं। और वैसे वो खुद भी रेडियोग्राफर हैं, जो एक्सरे करती हैं हॉस्पिटल में, वो काम करती हैं। तो ओबियसली फिर ज़्यादा उन्हें चीज़ें नॉर्मल इंसान को पता होता है, उनको ज़्यादा पता है, तो वो ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो फिर वो आई, उन्होंने वो किया ना, हमने मुँह हाथ धोए, नाश्ता किया, मैंने नाश्ता बनाया, मैंने नॉर्मल नाश्ता बनाया, और फिर मैंने अपना बड़ा सा कप चाय का भर के पिया। तो मेरी कुछ हुई पूरा दिन सोचें उधर, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरी कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ, लेकिन जो चाय है मैं बाहर की नहीं पी सकती किसी, क्योंकि वो कच्ची चाय मैं नहीं पी सकती हूँ, कड़ी हुई नहीं थी जैसे मैं बनाती हूँ। तो फिर हालत ख़राब थी पूरा दिन, कोई चाय और वैसे भी जब कोई बीमार हो, तकलीफ़ हो, तो ना खाने का होश होता है, तो वाकई नहीं खाया गया था। कॉफ़ी को कप लिया था फ्रेश होने के लिए दूसरे दिन के, क्योंकि जाग जाग के हालत ख़राब हुई थी, तो कॉफ़ी के बड़े बड़े कप पी लिए कि एनर्जी मिले, थोड़ी सी निकोटीन मिले, तो दिमाग थोड़ा सेट हो। तो फिर वो पिया, चाय का कप किया पिया, नाश्ता किया। तो अभी जो है वो नानू का बड़ा बेटा आया था, तो वो उनको फिर लेके वापस अपने घर गए हैं। नानू अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। और आप बस प्लीज़ दुआ करें कि उनकी जो कैंसर है वो भी हो जाए ठीक, और जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और मुझे पता है आप सब हमेशा दुआ करते हैं, तो मैंने कहा आपसे स्पेशल बोलें कि नानों के लिए स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। जो ज़िंदगी है किसी की मुताजी ना हो, चलते फिरते दुनिया में रखे, कोई इस तरह की उनको अल्लाह माफ़ करे, कोई ना हो, और अल्लाह उनको सेहत दे। और हर एज में जो बच्चे होते हैं, चाहे वो खुद बूढ़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप की ज़रूरत होती है, और माँ बाप का साया तो माँ बाप का होता है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नानो ठीक है, और आप दुआ करना। और मैं जो है ये पिछले आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे, जो मैंने आपने वीडियो पे कमेंट किए थे, मैं उनके जवाब भी नहीं दे सकी थी इसी वजह से, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, घर पे ही था, हॉस्पिटल में कोई होश नहीं थी। जब ऐसे हालात हो तो बंदा परेशान होता है। तो जी आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। अभी मैं आपका बहुत टाइम ले चुकी हूँ, कोई बड़ा ही 10 मिनट पहले 6 मिनट की बनाई है, अभी मैं देख रही हूँ 5 मिनट अभी मुझे हो गए बोलते बोलते। और मैंने सोचा कि आप भी हमारी फैमिली हो, और फैमिली के साथ शेयर करूँगी, आपसे बोलूँगी आप दुआ करना नानों के लिए। तो जो कोई पता नहीं किसकी दुआ किस टाइम पे कबूल हो जाए, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नानों के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। वैसे तो घर की सफाई करनी है, क्योंकि हालत इस कदर गंदी है कि मैं वो क्या बताऊँ, क्योंकि आयला ये है कि जब अकेली होती है तो ये किया वो किया, मैस बना हुआ है। तो मैं अभी घर की सफाई कर लूँ। तो ज़ाहिर ने काफ़ी कोशिश की थी, पीछे से बर्तन वगैरह वॉश किए हुए, मशीन से कपड़े निकलवा ले, मैंने बोल दिया था, तो वो वहाँ ने आके निकाले, फिर ज़ाहिर ने मशीन में डाले। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होते रहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कैसे हो सब ठीक ठाक हो? नाजो दसिया तो हुआ कि मेरी अम्मी काफ़ी बीमार हो गए सन, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी फिक्र है, तो ब्लॉग ना बना सके। तो बस ये है कि थोड़ी दुआ चाहिए है सब दी, जितने बंदे है वो उन्हें सेहत वास्ते, असा सब वास्ते, जेह्ड़े जेह्ड़े बंदे ऐसी पोजिशन जिन्हों के घर आना कोई बीमार है या ना, उन्हें सारे सेहत दियो, लम्मी उम्र हो सारे दी, तो जेह्ड़े परेशान होने परेशानी खत्म हो गए। तो तुसी सनाओ, तुसी सब कैसे हो? सारे ठीक ठाक हो, खुश बाश हो? अल्लाह तुहानू सारे में सेहत दे। तो सानू मैसेज कर देना करो, मैसेज आते इतने वधिया सोहने मैसेज होते। एनीवे चलो दुआ शाह इंशाल्लाह कर सारे वास्ते। तो मौसम वधिया, शाम का टाइम हो गया, हूँ भुख चमकी है नाजो, ठीक है। हाय मियाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हो चुका है आफ्टरनून का, आफ्टर क्या इवनिंग का टाइम है, 7 बज चुके हैं, लेकिन बाहर जो है धूप है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। और हमने बिल्कुल ये ब्लाइंड जो हैं, जो चिक जो भी बोलते हैं, कर्टन में बंद किए हुए हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना। तो इनसे सारे पूछ रहे थे कि क्या पकाएं क्या खाएं। तो किसी का दिल हांडी पे नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी वो पाए वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी घर पे। तो आज सबका दिल था कि गर्मी है, ठंडा कुछ होना चाहिए। तो बकेट्स जो होते हैं वो जो मैं ब्रेड लेके आती हूँ, और वो चूना जो होती है, और जो सैंडविच होता है ना वो खाना ठंडा ठंडा सैलेड वाला। तो कोल्स्लो वगैरह वो कर रहे हैं, तो लेके आए, तो मैं से वो चूना बनाऊंगी, और बाकी कोल्स्लो वगैरह लेके आए रेडीमेड। और अभी शावर वगैरह लिया, इतना मेरी थकावट थी, बोझ था सर पे। तो घर भी गंदा था माशाल्लाह से, जैर ने वॉश किए बर्तन मेरे लिए, थैंक यू सो मच। काफ़ी इन्होंने हेल्प की, वहाँ ने आके घर में कपड़े जो है वो रखे, तारों पे सारा कुछ टांग दिए सारा कुछ, लेकिन स्टिल
आपको पता है जब औरत घर पे होती है तो वो चीज़ कुछ और होती है, और काफ़ी गंद पड़ा हुआ था। तो 2 दिन का हो गया, और कपड़े भी, बच्चों का वीकेंड था, बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म आइला का, कपड़े इसके एवरीथिंग, तो वो वॉश में डाले, सारा किचन साफ़ किया, बाथरूम वगैरह सारा ब्लीच से साफ़ किया। अभी जाके मैं फ्री हुई और मैंने शावर लिया तो भी साफ़ सुथरी हुई, तो मेरा दिमाग थोड़ा ठीक हुआ। तो अभी मैं जो है ये कप चाय का पी के चार्ज हुई हूँ, तो अभी इन सब के लिए मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा चार्ज तो ये आदि है किसी ने लांटी पड़नी सी सच्ची सच्ची दस मैं क्या आख्या क्या लिखा है सिर्फ आपने बोला है क्या बोला कीमा, एवरी वीक कीमा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, आई सेड ठीक है, आई सेड ले आओ, ठीक है कीमा बना लेती हूँ। ऊपर से मादी और आप दोनों बोले हैं कि नो गर्मी है, प्लीज कैन वी ईट बगेट्स और ठंडी कोई चीज। आई सेड ओके। है क्या उला है कितना हो कितना तो नहीं एनीवे कीमे पर दिल सी दूसरी चीज मैं इनका हर दूसरे दिन कीमे पे दिल आया होता चुप है। करना अल्लाह दा वास्ते बंद करना मैं सिर्फ ये आखना चाहता पिछे मैं जिले नाजो की सी मशीन शी मारी हर चीज की है सब तो वड्डी चीज है सब तो वड्डी चीज दो चीज़ों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता वहाब ते नाजो पूरी देर रात अम्मी को रहे मेरी अम्मा ने संभालिया सारी चीज की You है don't have to say शुक्रिया। No. वो आपकी दादी है और मेरी सास है या थैंक यू ने बंदा आता ना क्यों नहीं तुसा अच्छा किया जैसे तू मेरी थैंक यू की है तेरे वास्ते मैं पांडे तो छे दूसरी चीज जे सारे गवांडी पार सामने अल्लाह की कसम आते ना बंदे मैं तो इधर नहीं थी, घर पे ये थे तो आते ना बंदे हीरे होंदे ना ए हीरिया तो ही बात सह पता लगा ने राती एम्बुलेंस आई है फोने पर फोन आ लगे है ए फिर आते अल्लाह दुआ करसा फिर सुबह पूरा डेरा आया है तो कोई किसी चीज़ की जरूरत है असा दसे घर उन्होंने पता सी नाजुक गई है आदि खान पीन ऐसा थोड़ा कर दे सा किसी चीज़ की फिक्र ना करो घर च कोई चीज़ की जरूरत है दसे तो फिर एली नू संभालिया ने जब मैं अस्पताल दौड़े लगे ऐसा अगे पिछे जा लगे ऐसा मतलब इतने ज़बरदस्त बंदे सो थैंक यू वेरी मच मैं पूरी दुनिया के सामने आख लगे माई नेबर्स आर दी बेस्ट इतने अच्छे इंसान इतनी इंसानियत में किससे चीज तक यही बात है कि जो हमसाए कहते हैं कि हमसायों का अच्छा होना, अच्छे हमसाए मिल जाए ना, ये अल्लाह ताला का आपके करम है। अल्लाह ताला का करम है कि अगर आपको अच्छे हमसाए मिल जाए, क्योंकि अगर अच्छे हमसाए ना हो तो फिर आपकी ज़िंदगी अजाब होती है। हमारे जो इधर साइड में रहते हैं वो भी बहुत अच्छे, लेकिन ये सामने वाले जो हमारे हैं हमसाए, अमिलिया की दादी, मम्मी, डैडी, फुफ्फो, चाची, चाचू, सब आयला के साथ जो पढ़ती जिनके साथ आयला रोज स्कूल जाती है वो हमारे घर के सामने रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। आंटी उसी वक्त जब मैं घर आई वो आ गए और उन्होंने हाल वाल पूछा और फिर कहते हैं कि आप रेस्ट करो मैं जाती हूँ, लेकिन सारे अभी तक वो बहुत उनको फिक्र सारा कुछ। और ये है कि खुदा न हासा अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे ये पता है कि ये हैं, मतलब इतना ज़्यादा हमारे ये जो अमीलिया के मम्मी डैडी, अमीलिया की फैमिली में बोलती हूँ क्योंकि आयला की वो फ्रेंड भी है, साथ पढ़ती भी है और साथ कहते हैं, तो मैं अमीलिया की फैमिली बोलती हूँ। तो बहुत शुक्रिया उनका और अल्लाह ताला करम है कि वो हमारे हम उनके उन्होंने ज़्यादा फिक्र तेरी सी बाज कैसी है वो अस्पताल है दे कॉल मी, वो मुझे बाज बोलती हैं सारी जो है, बाजी से बाज बोलती हैं। तो वो ये थे कि चलें जी इंशाल्लाह उनका बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं बना लूँ खाना बना हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा वो ट्यूना सैंडविच बनाने मिक्स करती हूँ, खाते हैं। तो क्या ख्याल है, मौसम तो ठीक है, आयला का वीकेंड भी बहुत ही सब गुजरा है, तो थोड़ी देर फिर लगा लेंगे क्या नाम है पार्क में चक्कर, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। तो आपको भी उसी पार्क में जाना है, लेकिन साथ में भी ले चलते हैं, आपको भी सैर करवाते हैं क्योंकि हम भी थोड़ा फ्रेश आ जाओ मैं आ जाओ। एक और चीज़ आपको दिखानी है, मैं अभी बाहर आई हूँ, मैं अभी वो मिक्सर बनाने लगी थी। ये आप देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं फ़र्क लगा या नहीं, ये और ऊंची हुई है, पीछे से पहले ऊंची थी, ठीक है, लिफ्टेड थी, आगे से ज़रा नीचे थी, ठीक है। इन दोनों बाप बेटे ने या इन्होंने अकेले यार नो इसने भी साथ, ये सुबह से लगे हुए हैं, नानो जब चले गए वापस तो ये इन्होंने ये तमाशा शुरू किया हुआ है। ये और ऊपर हुई है आगे से, पीछे से पहले ऊपर थी, ऐसे थी। तो ये मुझे नहीं समझ लगती, आई थिंक ये इन्होंने जहाज बना देना है और वो लिफ्ट लगा के बजाना, ऑलरेडी लिफ्ट लगा के बजाना पड़ता है। और ये देखें क्या किया Quite big now. I'm wearing tall shoes. माशाअल्लाह brother माशाअल्लाह You like it? Well, comment if you like it. And what else should we do? We want to make a bumper. What do you think? What do you think we should do एक next? मिनट ए 38 इंच व्हील है पर होने भी छोटे लगे ला पे 40 इंच ला Which we're making some arches for the back. पीछे से ये थोड़ी बनाएंगे, पर आगे से क्या करिए आप बताओ. Give us some ideas. What should we do next? जी। तो खाना मैंने ये रेडी कर दिया,
और ये ब्रेड है, बगेट ब्रेड्स, इनके अंदर थोड़ा सा बटर लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ अनियन रिंग्स हैं और ये भी क्रिस्प है। इनके साथ क्रिस्प चिप्स जाते हैं या नॉर्मली ज़्यादा क्रिस्पी जाते हैं इनके साथ ये। और ये कोल्स्लो है, जाहिर का फेवरेट, और मैं भी खाती हूँ। मादी और जो आयला है वो प्लेन जो है खाली स्वीट कॉर्न और ट्यूना खाते हैं विद मेयोनेज़, और मैं वहाब और जैद जो है खाते हैं सैलड वाला, फुल लेटस होता है इसमें, रेड जो क्या नाम है कैबेज होती है वो होती है, और स्वीट कॉर्न एंड ऑनियंस और ट्यूना, तो वो होगा। तो ये हमारा फेवरेट है। नॉर्मली मैं जो है एग मिनेज जो होता है ना वो करके वो बनाती हूँ, लेकिन गर्मी है तो वो दिल नहीं था खाने को। तो जी खाना मेरा हो चुका है रेडी, ठीक है। और अभी मौसम जो है ना काफ़ी बार हवा ठंडी होना शुरू हो गई है, तो देखते हैं कि पार्क में जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो गया मौसम। और ओबियसली अभी खाना रेडी करते हुए ज़्यादा लोग बाहर लगे हुए थे, तो अभी जो है ना टाइम ज़्यादा 8 बज चुके हैं करते करते। खाना के रेडीमेड ही था, लेकिन ये है कि बस हमारे जो हैं क्या नाम है सामने वाले जो मीडिया के मम्मी डैडी हैं वो भी अभी आए थे फिर दोबारा नानों का पता करने के लिए कि वो अब कैसे हैं, आप ठीक हो, ये वो कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो भी आए थे। तो इस वजह से फिर अभी हम खाना खाने लगे हैं। तो अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो सुबह वाले ने स्कूल जाना है, वहाँ अपने कॉलेज जाना है, इन सब ने काम पे जाना है। तो आई थिंक जो नया पोस्टपोन हो गया है जाना पार्क में। इंशाल्लाह टुमारो अगर मौसम इसी तरह अच्छा हुआ तो मस्जिद से आने के बाद फिर जाएंगे हम। तो अभी ये हमारा खाना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जी। तो अभी हो गया है काफ़ी लेट, मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है, इशा की नमाज़ पढ़ी है, और बच्चे वगैरह जो हैं अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं। आयला भी जो है अभी सोने लगी कि सुबह जो है स्कूल जाना है उसने, आयला वहाब ने कॉलेज जाना है, और वहाब ज़ाहिर मादी ने काम पे जाना है, और मैंने अपने घर में काम पे चलना है आपको साथ लेके। तो इंशाल्लाह जी आपको अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें मेरे चैनल पे, और जो भी मैं वीडियो लगाती हूँ उनको प्लीज़ ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक खाली व्यू किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक पास बटन ही दबाना है और सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबा देना है, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आए तो आपके चैनल पे आपके फ़ोन पे आ जाए एकदम से। तो जी आप सबकी सपोर्ट का, प्यार का बहुत शुक्रिया जो अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, और इसी तरह अपना प्यार और अपनी सपोर्ट मेरे साथ रखें, अपना प्यार बांटते रहें, और मैं आपको न्यू वीडियो जो है बना के लगाती रहूँगी इंशाल्लाह अच्छी। और आप सबकी दुआओं के साथ, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ आपसे कल मुलाकात होती है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।